हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज है संदाकफू फालूट सीरीज़ का डे 5 और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं, ये बकरी नहीं, एक्चुअल ह्यूमंस फ्रेंड्स के साथ इस सफ़र को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सुबह में ब्यूटीफुल सनराइज़ देखकर और वाई से पेट पूजा करने के बाद काली पोखरी को अलविदा कर हमने ट्रेक स्टार्ट कर दिया। हेलो गाइस, अभी हम लोग काली पोखरी से निकल चुके हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8 बजे है और अभी हम लोग जा रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज़ संदाकफू, जो कि लगभग 11,929 फुट अबव सी लेवल पे है। काली पोखरी से संदाकफू टोटल डिस्टेंस 6 to 7 किलोमीटर का है, जिसमें 2 किलोमीटर तो फिर भी इजी ट्रेल है, लेकिन उसके बाद बहुत स्टीप है, ज़्यादा खड़ाई है। आपको एक बात बता दूँ, संदाकफू का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस प्लांट पाए जाते हैं, इसलिए संदाकफू इसका नाम है। यहाँ पे 2-3 ऐसे प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। पिछले रात को टेम्परेचर बहुत लो था, रास्ते में पानी के ऊपर बर्फ़ का लेयर अभी भी था। आज सुबह हमें एक और चीज़ पता चला कि कल रात को संदाकफू में स्नोफॉल हुआ था, तो भाई बर्फ़ को देखने के लिए जल्दी जल्दी चलना ही था। यहाँ चारों तरफ जो रोडोडेंड्रॉन फूलों का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ ज़्यादातर हिमालयन रीजन और ईस्टर्न एशिया में दिखाई देता है। ये फूल नेशनल फ्लावर है नेपाल का और स्टेट फ्लावर है नागालैंड का। इस फूल से कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी बनाई जाती है। पिछले एपिसोड में मैंने रोडोडेंड्रॉन फूल से बना हुआ लोकल वाइन भी आपको दिखाया था। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है शायद आज के वेदर कंडीशन के लिए, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड था ड्यू टू हेवी रेन विच कॉजेस लैंडस्लाइड एंड डिलेड आवर शेड्यूल। एक्साइटेड होकर मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से आगे चल रहा था और पीछे मुड़कर जब देखा तो मेरे फ्रेंड्स बहुत दूर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर बहुत क्यूट पपीज़ देखने को मिला और मैं ये सोच रहा था कि कैसे ये जानवर ऐसे हार्श वेदर कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करते होंगे। यहाँ पर एक छोटा हॉल्ट लेकर ठंड से लड़ने के लिए चाय पीने के बाद हम बीकेवंजन की तरफ आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस पूरे रूट में चाय से लेकर खाना तक सब लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड तक ये सब खाने के सामान लाने में इन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती होगी। बीकेवंजन में 2 चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे एक है टावर, जहाँ से कांचनजंगा का क्लियर व्यू दिखाई देता है, और दूसरा है ये सीढ़ियाँ जो 2 रास्तों के बीच से होते हुए ऊपर तक गई है। ये ऊपर जाने का एक शॉर्टकट है और ऊपर एक स्तूपा भी है, जहाँ से आपको पूरा बीकेवंजन का सुंदर व्यू दिखाई देगा। हम आगे फिर तेज़ी से बढ़ने लगे क्योंकि कल रात का बर्फ़ आज हमें संदाकफू में जाकर देखना था। दोपहर होते होते सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे, इसलिए हम अपना स्पीड मेंटेन कर रहे थे। फिर भी कहीं कहीं रुकना ज़रूरी था ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए। पिछले बार जब हमने ये ट्रेक किया था, उस समय हम ज़्यादातर मोटरेबल रोड से होते हुए संदाकफू पहुँचे थे,
लेकिन इस बार हमारे गाइड ने ऐसा रूट चुना जहाँ से कोई भी ट्रेकर ट्रेक नहीं कर रहे थे। वो हमें स्टीप पहाड़ों के ऊपर से होते हुए लेकर जा रहे थे। बीके भंजन से जब हमने ट्रेक स्टार्ट किया तब से लेकर संदकफू तक एक भी मोटरेबल रोड से हमने ट्रेक नहीं किया। पहाड़ों का स्टीफनेस बीच बीच में इतना ज़्यादा था कि रुक से कैरी करते हुए ट्रेक करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अभी हम लोग आ गए हैं, हमें देखने को मिल गया है द स्लीपिंग बुद्धा। वो जो नोज दिखाई दे रहा है वो है कुंभकर्ण, जो चीन वो है काबरू, और जो बेली दिखाई दे रहा है ये पॉइंट ये है कांचनजंगा, और जो पैर का टिप पॉइंट दिखाई दे रहा है वो है पांडिम। यह है पूरा रेंज जिसे स्लीपिंग बुद्धा कहा जाता है। और ये देखिए पूरा व्यू। यहाँ पे जगह जगह कांटे वाले पेड़ हैं जिन्हें बहुत देखकर चलना पड़ रहा था। अभी बादल आना भी स्टार्ट हो गया था और जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो चीज़ हमें देखने को मिला। इस सीरीज़ में हमें पहली बार बर्फ़ देखने को मिला। रास्ते में बीच बीच में बर्फ़ के थोड़े थोड़े पैचेस दिखाई देने लगे थे और जैसे जैसे हम संदकफू के करीब जा रहे थे वैसे वैसे बर्फ़ भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। रास्ते के साइड में गिरा हुआ बर्फ़ हमें बता रहा था कि संदकफू इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम अस। लास्ट 500 मीटर वाला पैच हमसे और चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन मन में खुशी दौड़ रही थी कि कुछ ही मिनट बाद हम संदकफू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्ट बंगाल में पहुंचने वाले थे। कुछ टूरिस्ट गाड़ियों से संदकफू पहले ही आ चुके थे और हमें देखकर वो सब भी इंस्पायर और मोटिवेटेड फील कर रहे थे। उनका भी कहना था नेक्स्ट टाइम वो भी ट्रेक करके यहाँ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारा आज का नाइट स्टे GTA ट्रेकर हट ए में था, जो कि एकदम सामने में ही है। इस पूरी जगह में GTA ट्रेकर हट्स के अलावा बहुत सारी प्राइवेट होमस्टे भी है। रास्ते में जब हम आ रहे थे तब उस समय ऐसा लग रहा था कि कब हमारा होमस्टे आएगा और हम जाकर रेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हम इतना एक्साइटेड थे कि बैग रूम में रख कर हम व्यू पॉइंट की तरफ निकल पड़े। आपको जानकारी के लिए बता दूं, संदकफू में मेनली 3 व्यू पॉइंट्स है, जिनमें से हम व्यू पॉइंट 1 के तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आपको स्लीपिंग बुद्धा सामने से दिखाई देगा और एक व्यू पॉइंट है जो सनराइज होटल के बालकनी से भी दिखाई देता है। ये होटल वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है संदकफू में और जियोग्राफिकली भी ये होटल अच्छी स्पॉट में बनाई गई है। चलिए पहले बैग रूम में रख दूँ। यह है हमारा आज का होमस्टे। कॉरिडोर से होते हुए लास्ट रूम हमारा था, जहाँ 4 सिंगल बेड्स अवेलेबल थे विथ पिलो एंड ब्लैंकेट्स। यहाँ एक कॉमन डाइनिंग एरिया भी है और हाँ, एक बात बता दूँ, यहाँ भी कॉमन टॉयलेट है, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा। संदकफू में चारों तरफ पाइन ट्रीज दिखाई देगा और कभी कभी वेदर अच्छे मिलने पर कांचनजंगा बादल को चीरते हुए इन पेड़ों के बीच में से दिखाई देगा। जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान दें, पर्यावरण को दूषित ना करें और लिमिटेड रिसोर्सेज को सोच समझकर ही यूज़ करें। एंड एट लास्ट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
you should know about Sandakphu. হ্যালো গাইজ, আমরা আজকে সান্দাকফু পৌঁছে গেছি। প্রায় দুপুর 2টো নাগাদ আমরা পৌঁছেছি সান্দাকফু। আজকে সকালবেলা আমরা কালীপুকুরি থেকে বেরিয়েছিলাম, যেটা 10,400 ফুট সি লেভেলে ছিল। ওখান থেকে আজকে আমরা চলে এসেছি 11,929 ফুট অ্যাবভ সি লেভেলে। সান্দাকফু এর মানে, এটাকে বলা হয় পিক অফ দ্য পয়জন প্লান্ট, কারণ এখানে অনেক পয়জন প্লান্টও আছে। যেরকম অ্যাকোনিটাস বলে একটা প্ল্যান্ট আছে, যার রুটটা মেডিসিনাল ইউজে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এর যে বাকি যে পার্টসটা আছে সেইগুলো সবই হচ্ছে পয়জনাস, টক্সিক। এছাড়া আছে হিমালয়ান কোবরা হিল, এটাও খুব একটা পয়জনাস প্লান্ট। আমরা এখন যেখানে রয়েছি এটা হচ্ছে সান্দাকফুর ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকে আপনি পিছনটা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে পুরো আপনি ভিউটা দেখতে পাবেন স্লিপিং বুদ্ধা, ঠিক আছে, যেখানে আপনি দেখতে পাবেন মাউন্ট কাবরু, কুম্ভকর্ণা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাউন্ট পান্ডিম, পুরো রেঞ্জটা এখানে দেখা যায়। আরেকটু ওইদিকে গেলে দেখতে পাবেন থ্রি সিস্টার, যদিও এখনও ওয়েদারটা অতটা ভালো নেই, যার জন্য থ্রি সিস্টারটা দেখা যাচ্ছে না। কালকে আমরা এখান থেকে বেরাবো ফালুটের উদ্দেশ্যে, যেটা এখান থেকে প্রায় 21 কিলোমিটার ডিস্টেন্স, এবং ওর হাইট প্রায় ওই 11,500 ফুটের মতনই। আজকে আমরা এখানে স্টে করছি সান্দাকফু ট্রেকার্স হাটে। আরেকটা কথা বলে দিই, আমরা আজকে টোটাল 7 কিলোমিটার ট্রেক করে এসেছি, কিন্তু শুনে যদিও মনে হচ্ছে 7 কিলোমিটার খুব একটা বড় ব্যাপার না, কিন্তু অনেক স্ট্রিপ রাস্তা দিয়ে এসেছি এবং অনেক শর্টকাট নিয়ে এসেছি আমরা। তো আজকে আপাতত এখানেই, কালকে আবার দেখা হবে ফালুটে গিয়ে। বাই। आज के लिए इतना ही। Please don't forget to like, share and subscribe our channel, and don't forget to click the bell icon so that you will get latest notification of our upcoming next videos.